व्यवस्था बहुत कठिन है। इसको पूरा पूरा तो हमारे पूर्वज ऋषि भी समझ नहीं सके और कोई समझ भी नहीं पाएगा। लेकिन जितना उन्होंने समझा है वो न्याय दर्शन के आधार पर, योग दर्शन के आधार पर मैं यहां कुछ बातें करूंगा और उससे कर्म फल व्यवस्था बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगी। पहली बात तो ध्यान रखने की है कि कर्म करने के 3 साधन हैं। हम जो कर्म करते हैं, साधन माने उपकरण, जिनकी सहायता से हम कर्म करते हैं, वे कितने हैं? 3। सब लोग बोलिए। मन, वाणी और शरीर। इन 3 के माध्यम से कर्म करते हैं। एक तो मन से कर्म करते हैं, दूसरा वाणी से कर्म करते हैं और तीसरा शरीर से कर्म करते हैं। जो कर्म हम शरीर से करते हैं वो भी पहले मन में आ जाता है, क्योंकि मन एक साधन है आत्मा का। आत्मा बिना मन के कुछ कर नहीं सकता और मन बिना बाह्य करण इंद्रियों के कुछ नहीं कर सकता। हम जो भी करना चाहेंगे पहले मन को आदेश करेंगे और मन बुद्धि की तरफ, और बुद्धि जब निर्णय ले लेगी तब फिर इंद्रियों की तरफ वे विचार बढ़ेंगे। ये विचार जब तक मन तक रहते हैं, कर्म में नहीं परिणत होते, शरीर में नहीं आते, तब तक हम अपराधी नहीं हैं। मन क्या है? अथर्ववेद में कहा, परोपेहि मनस्पाप किमसस्तानि संससि परेहि नत्वा कामये वृक्षाः वनानि संचर गृहेषु घोषु में मनः। ऐ मेरे मन के पाप, तू दूर हट, यहां चला जा, वहां चला जा, मेरे पास मत टिक। पाप को क्या कहा? मन के पाप। इसका मतलब क्या हुआ कि पाप का जो आधान है वो मन है। बुरा विचार जब तक मन में रहता है तब तक उसको पाप कहते हैं, और वही पाप जब कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म में परिणत हो जाता है तो फिर अपराध कहलाता है। संसार की न्याय व्यवस्था पूरी की पूरी अपराधियों के लिए है, पापियों के लिए हो सकती है क्या? हमने मन में कुछ सोचा, कोई न्यायाधीश उसको बता सकता है क्या? उसका न्यायाधीश केवल और केवल एक ही है, और उसको संबोधित करते हुए प्रत्येक आर्य प्रतिदिन प्रार्थना करता है कि यस्मान् न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिसके बिना कुछ काम न चलता, दुर्गुण तजने वाला हो, हे परमेश्वर मेरा मन वह दुर्गुण तजने वाला हो। जिसके बिना कुछ काम न चलता वह मन शुभ संकल्पों वाला हो। ये मन, इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। मन के 2 काम हैं। शास्त्र ने कहा, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन 2 काम करता है, एक तो संकल्प और दूसरा, तीसरा इसके पास कोई काम है ही नहीं। सम माने अच्छी प्रकार से, कल्प माने लग जाना, और विकल्प माने भग जाना।
संकल्प माने लगना और विकल्प माने भगना। यही दो काम हैं। मैं खाऊं या न खाऊं, मैं जाऊं या मैं सुनूं या मैं देखूं या इसके अलावा कोई विकल्प है क्या? मन दो ही काम करता है, या तो लग जाता है और या तो ये जो लगना है इसी का नाम संकल्प है, और जो भगना है इसी का नाम विकल्प है। अब हम लोग यज्ञ में प्रतिदिन क्या करते हैं? संकल्प। तो मैं प्रश्न करता हूं कभी कभी, ये बताओ संकल्प अच्छा है या विकल्प अच्छा है? संकल्प अच्छा है, ये सामान्य चिंतन होता है। संकल्प अच्छा है। बोलिए सब लोग। कभी कभी विकल्प अच्छा होता है और कभी कभी संकल्प बुरा हो जाता है। संकल्प माने अच्छी तरह से लगना। मन में विचार उठा कि ये डायरी चुरानी है। मन में विचार उठा डायरी चुरानी है, और इस समय अगर हमने संकल्प कर लिया तब क्या होगा? अच्छा होगा या बुरा? इसलिए संकल्प कहाँ करना चाहिए? शुभ कर्मों में। ऋषियों ने आगे बताया संकल्प सब जगह नहीं होता कि आज से मैं शराब पीने का, ये तो गड़बड़ कर देगा। अशुभ का संकल्प नहीं होता। संकल्प किसका होता है? शुभ का। शुभ का संकल्प और अशुभ का विकल्प ही उत्तम है। क्या होगा यहां? सब लोग बोलिए। अशुभ का विकल्प ही, अशुभ का विकल्प ही संकल्प बन जाता है, और शुभ का संकल्प ही संकल्प होता है। अशुभ का संकल्प विकल्प है और अशुभ का विकल्प ही संकल्प है। तो मन में ये दो विचार हमेशा आते हैं। अच्छा, ये विचार बहुत आते हैं दिन भर, सैकड़ों, और आगे कहें तो हजारों, और आगे कहें तो लाखों। लाखों विचार रोज आते हैं। उन विचारों का तब तक कोई फल नहीं मिलता जब तक संकल्प न हो जाए या विकल्प न हो जाए। बुद्धि ने जब तक निश्चय नहीं कर लिया तब तक ये डायरी चुराऊं या न चुराऊं, चोरी करनी चाहिए या न करें, ऐसे विचार जब तक उठेंगे तब तक उनका कोई भी फल। और जब विचार उठ गया कि नहीं, आज तो मौका पा करके डायरी चुरा ही लेनी है, अब मौका नहीं मिला तो भी, यानी हम चुरा नहीं पाए तो भी कर्म हो गया। डॉक्टर साहब, ये मानसिक कर्म कहलाएगा। मानसिक अशुभ कर्म, ये तीन साधन है कर्म के, और तीनों साधनों से जो कर्म होते हैं वो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बोलिए सब लोग। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिले जुले कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म इनको कहा। आप बड़ी आसानी से समझ सके इसलिए आपकी भाषा में मैंने दोहरवा दिया। शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित मिले जुले कर्म, यही तीन कर्म हम करते हैं, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। भाई, किसी का अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे, या कुछ अच्छा और कुछ बुरा सोचेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प बचा क्या? वाणी से भी यही करेंगे और शरीर से भी यही करेंगे।
इन तीनों का कर्माशय बन जाता है। अब कुछ नियम हैं कर्म फल के, उन नियमों को दोहराइए और आज ही नहीं रोज सुबह दोहराया करिए। दोहरा लीजिए, जिसका कर्म उसको फल, पहला नियम। दूसरा, जैसा कर्म वैसा फल। तीसरा, जितना कर्म उतना फल। चौथा नियम, पहले कर्म बाद में फल। ये 4 सूत्र तो याद हो गए होंगे। जिसका कर्म उसको फल। अगर कर्म हमारा है और फल दूसरे को मिल रहा है तो उसे फल नहीं कहेंगे, वो कुछ और है। वो क्या है अभी बताएंगे आगे। फल उसी को कहते हैं जिसका कर्म उसको मिले और जैसा कर्म वैसा मिले, जितना कर्म उतना मिले और पहले कर्म बाद में मिले, तब फल कहलाएगा। अब बताइए, किसी के कर्म को हम या आप में कोई ऐसा है जो पूरा पूरा जानता हो? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे और आपके द्वारा जो मिल रहा है इसको कर्म फल नहीं कहेंगे, इसको कुछ और कहेंगे। लेकिन शास्त्रों में, वेद में परमात्मा ने कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया है फल देने के लिए। हालांकि पूरा पूरा नहीं दे पाएंगे, वहां कमी और बढ़ती जो होगी वो ईश्वर ठीक करेंगे, लेकिन अधिकार है। किस किस को अधिकार है बोलिए सब लोग। घर में माता पिता को, विद्यालय में गुरु को, कंपनी में ऊंचे अधिकारियों को, पुलिस विभाग को, न्यायाधीश को, इनको नियुक्त कर दिया है कर्म फल देने। हर व्यक्ति को फल देने का अधिकार। ये रोड पर चलने वाला अगर दे रहा है तो इसको फल नहीं कहते। एक बात और बड़ी प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि बड़ी हो जाती है ऐसी ऐसी बातों की जो अवैधिक हैं। बहुत सारी बातें, जैसे विवाह का जोड़ा ऊपर से बनकर आता है, मूर्खतापूर्ण बात, अवैधिक बात, और ऐसी प्रचलित हो गई, ऐसी कि सबके मस्तिष्क में समाई हुई है कि जोड़ा ऊपर से बनकर आता है, पहले से निश्चित होता है। ये मूर्खतापूर्ण बात है, उचित नहीं। ऐसे ही एक बड़ी प्रचलित बात है क्या, कि दुनिया में धर्म है इसलिए दुनिया टिकी हुई है। क्या बात प्रचलित है कि अगर धर्म नहीं होगा तो संसार टिकेगा ही नहीं। ये भी बात एकदम उल्टी है। ये हमारे वैदिक शास्त्रों की बात नहीं है। ये मूर्ख जिन्होंने वेद आदि पढ़े ही नहीं, उन्होंने फैला दिया। सही बात क्या है कि अगर पाप और अत्याचार नहीं होगा तो दुनिया नहीं टिकेगी। ये दुनिया क्यों है? पाप और अत्याचार है इसलिए दुनिया है, नहीं तो दुनिया नहीं होगी। अच्छा बताइए, सब अगर धर्म कर लें, 100% धर्म करें, तो लोग मोक्ष में होंगे कि यहां होंगे? यहां आए ही इसीलिए हैं कि हमारे पाप लगभग 50% है और बाकी जीवों के और भी अधिक है। हमारे 50, 40, 30% पाप तो है ही, तभी तो हम यहाँ आए। 100% अगर धर्म किया होता तो फिर यहाँ आने की जरूरत, फिर संसार क्यों बनता?
अरे संसार तो दो ही कारण से बना। योग दर्शन में कह दिया, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये भोग और अपवर्ग, जो कर्म हमने पहले किया है उसको भोगने के लिए, और दूसरा अपवर्ग माने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। दो ही कारण हैं जिससे संसार बना है, जिसके कारण। तो आप क्या समझें? भोग किनका? पापों का। उनमें कुछ पुण्य भी हैं, उनका भी। वे पुण्य कैसे हैं? अब आगे आइए। ये जो तीन साधन हैं, उपकरण हैं कर्म करने के, कौन कौन से हैं? मन, वचन और शरीर। इनसे जो कर्म होते हैं तीन प्रकार के, शुभ, अशुभ और मिश्रित। तीसरी बात जो समझनी है, इन तीनों के द्वारा जो तीन प्रकार के ये कर्म होते हैं, इन कर्मों के भी विभाग हैं, वे भी तीन हैं। सारे कर्म तीन प्रकार के हैं। आज शायद प्रातःकाल चर्चा हो रही थी, संभवतः अजय जी ने कुछ उठाया था या कल मेरे कान में शब्द पड़े थे। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म माने जो किए जा रहे हैं, उन कर्मों को क्रियमाण कहते हैं। जो अभी पूरे नहीं हुए, चल रहे हैं। इस समय मैं प्रवचन दे रहा हूं, ये क्रियमाण कर्म। इस समय आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ये भी क्रियमाण कर्म। सुबह यज्ञ हो गया, वो पूरा हो गया, इसलिए उसको क्रियमाण नहीं कहेंगे। क्रियमाण कर्म वो है जो कुछ हो चुका है और कुछ बाकी है, चल रही है क्रिया, वो क्रियमाण कर्म। अच्छा, क्रियमाण कर्म जब पूरा हो जाए तो संचित कर्म कहलाता है। संचित माने जमा। जो हमने कर्म कर लिया वो जमा हो गया, इसको क्या कहेंगे? संचित। प्रातः काल हमने यज्ञ किया, ये कौन सा कर्म हुआ? संचित कर्म। इस समय प्रवचन हो रहा है, ये क्रियमाण कर्म। सुबह प्रवचन हो गया, ये हो गया संचित कर्म। अब तीसरा जो विभाग है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। क्या कहेंगे? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध माने जो जमा हुए थे, वे जब फल देने लगे तब प्रारब्ध हो गए। इसी को भाग्य भी कहते हैं, दुर्भाग्य भी इसी को कहते हैं। पैसा कमाया जा रहा है, क्रियमाण कर्म। बैंक अकाउंट खुलवाकर जमा कर दिया गया, संचित कर्म। और 6 महीने के बाद उसका ब्याज निकाल लिया गया, ये प्रारब्ध कर्म। ये तीन कर्म हो गए। क्रियमाण कर्म जो कर रहे हैं, संचित कर्म जो जमा है, और प्रारब्ध कर्म जो मिलना आरंभ हो गया। तीनों कर्म तीन साधनों से होते हैं। और कर्म कितने प्रकार के हैं? अच्छे, बुरे, मिले जुले। तीनों कर्मों के 3 कोष बनते हैं। जैसे अपने यहाँ बैंक अकाउंट में है ना, वो एक है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और तीसरी एफडी होती है। ऐसे ही 3 अकाउंट यहाँ भी हैं। अच्छे कर्म का एक अच्छा अकाउंट, शुक्ल कर्म, और जो बुरे कर्म है उनका कृष्ण कर्म वाला अकाउंट वो अलग है। और मिले जुले हुए जो कर्म है उनका अकाउंट अलग है। ये तीन कोष बन गए, 3 कर्माशय। शास्त्र में इनको कर्माशय कहा है।
अच्छे कर्म का कर्माशय बना, बुरे कर्म का कर्माशय बना, और मिले जुले हुए कर्म का कर्माशय बना। अब अच्छे बुरे तो आप लोग जानते ही हैं, क्या अच्छे हैं क्या बुरे, उसकी बहुत व्याख्या करने की जरूरत है नहीं। मिश्रित कर्म माने मिले जुले। इसका एक उदाहरण सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ूं। कल्पना करिए कि आपके यहां रात में अचानक फोन आया, 11 बज चुका था, तब तक आप लोग खा पी करके अपना सब निवृत्त थे, और कॉल जो आई उसमें कहा गया कि आपके परम मित्र अमुक महाशय सपरिवार आपके यहाँ आ रहे हैं। अब 11 बजे आ रहे हैं तो भाई और मित्र हैं, तो व्यवस्था हुई रुकने की। आ गए, 11:30 बज गया, तो पति ने पत्नी से डरते हुए कहा, क्या चाय बना पाओगी? उसने कहा, जब ऐसे मेहमान पाल रखे हैं तो बनाना ही पड़ेगा। आपने किसी तरह से खुशामद करके चाय के लिए तैयार किया, और फिर आपने सोचा, रे मित्र है, एक बार भोजन भी पूछ लूं। पूछना तो फर्ज समझा, लेकिन अंदर से सोच रहे भगवान मना कर दे ये कि खा के आए हैं। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, भोजन बनवा दिया जाए। ये नहीं कहा भोजन करेंगे, जब बनवा दिया जाए तो इसमें थोड़ा संकोची होगा, कहेंगे अरे ठीक है चल जाएगा। भोजन बनवा दिया जाए, लेकिन वो भी पक्का दोस्त था, पक्का मित्र, अरे भोजन तो करना ही है, भूख बहुत तेज लगी है। अब क्या होगा, ये शब्द पत्नी के कान में भी पड़े, और वो, यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूं, यहाँ तो सब अच्छी हैं, ये हम अपने लखनऊ की बात कर रहे हैं। वो भुनभुनाते हुए मन में गई, आटा साना, रोटियां बनाई, दाल चढ़ा दी। चढ़ाती तो जा रही हैं, लेकिन मन में वेद मंत्र भी पढ़ रही है। अब यह भोजन बनाना तो शुक्ल कर्म है, लेकिन वो मंत्रों का पढ़ना यह कृष्ण कर्म है, और दोनों मिलकर के कर्म हो रहे हैं। इसलिए इसका क्या कर्माशय बनेगा? मिश्रित कर्म, मिश्रित कर्म वाला कर्माशय। अब सावधान होइए, ये कोई बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अल्पज्ञ हूं, मैं गलती कर सकता हूं। इसलिए जो कुछ कह रहा हूं सब शास्त्र की बात कह रहा हूं। दर्शन शास्त्र पढ़ी है, वहां भी सांख्य दर्शन पढ़ा, सांख्य दर्शन का एक सूत्र भी मैं बताऊंगा आगे। तो इसका कर्माशय बना मिश्रित कर्माशय। एक है कृष्ण कर्माशय, एक है शुक्ल कर्माशय। आप समझ गए उसका मतलब। अब एक वाक्य दोहरा लीजिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिर मैं चर्चा कर सकूंगा। बोलिए, यदि बिना परिश्रम किए कोई फल मिल रहा है तो क्या मतलब हुआ? अगर बिना कमाए आप एटीएम कार्ड से पैसा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने पहले उसमें जो जमा किया था उसमें घट रहा है। अगर बिना कर्म का, कर्म 3 प्रकार के, कोई दुख आपको मिल गया जो बिना कर्म के मिला, तो एक तो कारण उसका हो सकता है कि वो कर्माशय घटा। कृष्ण कर्म वाला कर्माशय
दूसरा, आप अभी सब लोग यहां से जाएंगे घर जाएंगे, रोड पर लाइट आपको दिखेगी, उजाला है, सब जल रहा है। उससे कोई लाभ हो रहा है कि नहीं आपको? अच्छा, उसमें आपने कुछ लगाया है? किसी के दरवाजे से जा रहे हैं और दरवाजे पर उसने झाड़ू लगाई है, साफ रास्ता आपको मिला है, और आपने अपने मुंह का कोस पूरा थूक करके उसे लाल कर दिया है। प्रायः करते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय बुरा नहीं मानेंगे। वो लाल कर देते हैं। साफ किसी ने किया, गंदा आपने कर दिया, क्या हुआ? कौन सा कर्माशय घटा आपका? अच्छा वाला कर्माशय घट गया। अगर आपको बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के एक गिलास पानी भी मिल रहा है, तो चाहे आपके मित्र के यहां मिले, चाहे परिवार में मिले, आपका वो कर्माशय घट रहा है। फ्री में कुछ नहीं मिलता। ईश्वर न्यायकारी है, और न्याय उसी को कहते हैं जिसका कर्म उसको फल, जितना कर्म उतना फल, जैसा कर्म वैसा फल, पहले कर्म बाद में फल। दूसरी बात, कभी कभी संसार में गड़बड़ भी होती और कभी कभी नहीं होती। यहां तो अन्याय होता ही होता है। अच्छा, बिंदकी के जितने लोग यहां बैठे हैं, एक आदमी हाथ उठा दें जिसके साथ जीवन में अन्याय न हुआ हो। हमारे यहां लखनऊ में नहीं कोई ऐसा मिला, यहां भी नहीं कोई मिल रहा है। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसके साथ अन्याय। इसका मतलब अन्याय बिंदकी में भी होता है, लखनऊ में भी होता है, कानपुर में भी होता होगा, आगरा में भी होता है, भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी होता है। अगर अन्याय न होता तो संसार टिक ही नहीं सकता था। संसार टिका है, इसका मतलब अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। अगर ये सब न हो तो संसार टिक ही नहीं सकता। ये सब हो रहा है, इसलिए टिका हुआ है। तो यहां अन्याय होता है। क्यों होता है? बोलिए सब लोग। क्योंकि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर ईश्वर यहां परतंत्र कर देता तो फिर गड़बड़ न होती, लेकिन परतंत्र करता, अपने वश में सबको रखता। यह भी एक बहुत बड़ी, कि जो कुछ होता है सब ईश्वर की है। ये भी मूर्खतापूर्ण बात और बड़ी प्रचलित है। बुरी बात बड़ी जल्दी फैलती है। अच्छाई, एक प्रकाश जी का भजन है ना जी, कि अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने से, झाड़ झंखाड़ अपने आप पनप जाते हैं। तो अच्छाई फैलाने के लिए तो ये आपको वार्षिकोत्सव करना पड़ेगा। ये मेरठ, लखनऊ और इलाहाबाद, प्रयागराज से बुलाना पड़ेगा सबको। और बुराई फैलाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये अपने आप फैलेगी। अरे सीधी सी बात, कमरे की सफाई करने के लिए झाड़ू पोंछा लगाना पड़ेगा, और गंदा करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप बंद कर दीजिए 10 दिन कमरा, और 11वें दिन खोलिए तो हमें भी कल मिला था ऐसा कमरा।
हंसी की बात है, लेकिन वो समझ में आ गया और शाम को बढ़िया कमरा मिल गया। नहीं मिलता तो भी रहना तो था ही, लेकिन यहाँ के व्यवस्थापक बुद्धिमान हैं, वो समझ गए और ठीक हो गई। तो कमरा गंदा अपने आप होगा और सफाई के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बुराई जल्दी फैलती है, गलत बातें, ये जो कुछ होता है सब ईश्वर की। तो ये जो झूठा है, दिन रात झूठ बोलता है, इसकी जबान भी ईश्वर की मर्जी से चलती है। ये जो चोरी करता है, व्यभिचार करता है, ये भी सब ईश्वर की मर्जी से करता है। अगर ईश्वर की मर्जी से करता है तो पापी कौन हुआ? सही सही बोलिए। ईश्वर। फल किसे मिलना चाहिए? बंदूक से हमने मारा किसी को, गोली चली तो बंदूक से, लेकिन सजा बंदूक को मिलेगी या चलाने वाले को? अरे सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी अगर ये मान लेंगे मूर्खों की बातें जो फैला रहे हैं। लेकिन यहां तो ऐसा है ना, कह दिया कि एक मच्छर 4 हाथियों को मुंह में दबाए हुए दौड़ा और 100 योजन तक दौड़ता चला गया। श्रोता करें सत्य वचन महाराज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बुद्धि लगा ही नहीं रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि धर्म है इसलिए संसार टिका, ठीक बात। जोड़ा ऊपर से बनकर आता, ठीक बात। सब कुछ ईश्वर करता, ठीक बात है। ईश्वर नहीं करता। अगर उसे करना होता तो फिर वो स्वतंत्र न करता। जीव कर्मों में स्वतंत्र है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थः इति। ये करे न करे, उल्टा करे, चाहे जो करे। मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं या मौन रहूं, इसमें ईश्वर नहीं रोकेगा। हाँ, सावधान तो करेगा, बड़ी कृपा है उसकी। ये भी विषय चूंकि कई दिनों का है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा आप सावधानी से सुनिए, कुछ बचेगी तो उसको फिर अगले किसी सत्र में देखेंगे। वो सावधान करता है, हमारे अंदर बैठकर सावधान करता है। जब भी हम कुछ गलत करने जाते तो सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर लिखते हैं, शास्त्रों का प्रमाण देकर, कि वो ईश्वर भय, शंका और लज्जा, ये डायरी चुरानी है, संकल्प कर लिया और चुराने के लिए जैसे ही बढ़ा तो शंका उत्पन्न हुई, क्या कोई देख न ले। दूसरा भय, भय, शंका, लज्जा, ये कौन कर रहा है? अरे मैं तो चुराना चाहता हूं, मैं कर नहीं सकता, मेरी तो कामना है चुराने की, लेकिन फिर भी अंदर बैठा हुआ भय, शंका, लज्जा उत्पन्न कर रोक रहा, नहीं है, उचित नहीं है। बीड़ी पीने वाले ने जब पहली बार बीड़ी पी तो भी भय, शंका, लज्जा हुई। दोबारा पी, तिबारा, और फिर जब 12 पी तब क्या हो गया? वेद ने कहा कर्म बांध लेते हैं। कर्म क्या करते हैं? बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? गांव में पहले वो चलता था डल्लप, बैलगाड़ी, आप लोगों को पता होगी। तो बैलगाड़ी जब खेत में चलती थी, जुता हुआ खेत है और उसमें बैलगाड़ी चलती थी, तो उसके पहिए से एक रास्ता बन जाता था ना। 4-6 बार चली तो फिर
और गहरा। 12 बार चली, 12 बार चली। तो फिर जब तक पहली बार चल रही थी तब तक तो इधर उधर खिसकने का चांस ज्यादा था। दोबारा भी खिसक सकती थी, तिबारा भी। लेकिन जब बार बार चली उसके बाद जब पहिया चला गया तो निकल सकता था क्या? फिर तो उसी में चलना पड़ता। नैनी जेल में मैं गया, वहीं एडीए कॉलोनी में एक चंद्रलोक गेस्ट हाउस है, वहीं पर आर्य समाज नैनी वालों का कार्यक्रम था तो बुलाया। तो वहीं पर शायद उमा शंकर सिंह उस समय जेलर थे, उनकी जेल में मैं गया देखने के लिए। और उन्होंने एक दिन रखा कुछ उद्बोधन, तो कई लोग गए। तो वहां जब पहुंचा तो देखा कि वो बेड़ी में जो पैर से लेके गले तक उसमें भी 1-2 कैदी थे और वो चल रहे थे ऐसे। तो मुनि जी थे, जलेश्वर मुनि जी कानपुर के ही। उन्होंने कहा इसमें तुमको दिक्कत नहीं होती? तो क्या बोला, अरे अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है। आपके शरीर पर एक चींटी कहीं चढ़ जाए तो परेशान हो जाते कि नहीं? ये माताएं, इनका जब पहली बार नक्षेदन या कंछेदन हुआ और नाक और कान में ये पहनाई गए जेवर, तो बड़ा खराब लगा। 10-20 दिन तक तो ये लगा क्या लटका रखा है। लेकिन जब कई साल हो गए और किसी दिन कान का पहनना भूल गई तो अचानक अरे कुछ खो गया है, कुछ क्या बात है आज हम समझ, अरे ये रह गए। क्या हुआ? उन कान की बालियों ने बांध लिया, उन टप्स ने बांध लिया। कर्म बंधन का कारण है, ऐसे बांधते हैं कर्म। तो जो कुकर्म करने से पहले ईश्वर की भय, शंका और लज्जा को समझ लेते हैं वो बड़भागी हैं। और नहीं तो बाद में क्या होता है, ये बांध लेते हैं, बाद में तो वो आवाज सुनाई ही नहीं देती। वो 4-6 बार तक तो काम कर सकती है, उसके बाद कर्म बांध लेता है। कर्म बंधन का कारण होता है। अब इन सारे कर्मों को जो मन से किए, वाणी से किए, शरीर से किए, जो कर्म आपने मन से किए हैं उनका फल मन वाला ही मिलेगा। जैसा कर्म, शारीरिक दंड उसका नहीं देता ईश्वर। जो हमने मन से बुरा सोचा है, चेयरमैन साहब, मन में ही जलेंगे, भुनेंगे, कुढ़ेंगे। और अगले जन्म में क्या होगा? अगले जन्म में भी ऐसा जन्म मिल जाएगा किसी गरीब के यहाँ कि बड़े बड़े लोगों के काम धाम, उनकी हवेलियां, दिनचर्या देख देख कर करके बस मन से जलते रहिए, बुनते रहिए। मानसिक कर्म का फल मानसिक मिलेगा, वाचिक कर्म का फल वाणी छिन जाएगी, कुत्ता बन जाएंगे आप, बिल्ली, सियार, वाणी गायब। आप अपनी पीड़ा दूसरे को नहीं कह सकते। पेट में दर्द है तो न भों में अंतर आएगा न नो में अंतर आएगा। खाना है कि नहीं, फिर चाहे नो कहो चाहे भों कहो, कोई नहीं समझने वाला। वाणी छिनेगी। शरीर का पाप किया, किसी को मार दिया, हत्या कर दी, व्यभिचार किया, तो शरीर छिनेगा। बरगद का पेड़ बनाकर उल्टा लटका दिया जाएगा, सिर नीचे और पैर
और कितने दिन तक लटकना पड़ेगा? शीर्षासन करके देखिए कितने कष्ट होते हैं, 5 मिनट में ही पता लग जाएगा। और ये सैकड़ों वर्षों तक शरीर छिन गया, खड़े रहो। ये कुत्ते बिल्ली कम से कम चल फिर सकते हैं, यहां नहीं मिला तो वहां कुछ मिल जाएगा, वहां नहीं तो, और ये तो स्थावर बन गए। शरीर के जैसे पाप किए वैसे ही शरीर उस हिसाब से छिना। अब ये कैसे कैसे कर्म का क्या क्या शरीर मिला, ये व्यवस्था ऋषियों ने कहा ये हमारे बस की। और हमारे बस की मतलब ये किसी भी मनुष्य के बस का काम नहीं है, ये ईश्वर जाने। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है, इतना समझ करके ही हम सावधान हो सकते हैं। समय तो बढ़ गया और संभूति बची रह गई, तो मुझे जो समय मिला था उससे मैं 2 मिनट अधिक हो रहा हूं शायद ना। तो कर्म फल व्यवस्था 10 तक ही था ना, है अभी तो ऐसे श्रोता मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया, फिर तो बोलते रहे हम और थोड़ी बहुत देर। तो कर्म के 3 साधन, 3 प्रकार के कर्म और इनके 3 प्रकार के कर्माशय हुए, और जैसा कर्म वैसा फल मिला। अब श्रीमती प्रियव्रत जी का एक प्रश्न और था कि ये जन्म पुनर्जन्म के विषय में, ये भी यहीं समिट जाएगा। चौथा नियम क्या है? पहले कर्म बाद में फल। लोगों को ये शंका होती है ना, यानी ये कैसे हो सकता है, अनादिकाल से कैसे, कभी तो शुरू हुआ होगा, कभी तो पहली बार शरीर बना होगा, ये अनादिकाल से कैसे हो सकता है? तो इसका एक तो पहले सामान्य सा उत्तर समझ लीजिए, फिर आगे बढ़े। संसार का हर कार्य ईश्वर वर्तुलाकार में कर रहा है। वर्तुलाकार माने गोलाकार, और गोलाकार का आदि और अंत हो सकता है क्या? उसका जैसे एक प्रत्येक कार्य देख लीजिए, सूर्य किधर निकला सवेरे? पूरब में, और अस्त जब हुआ तो किधर गया? गोलाकार में जाता हुआ पश्चिम की ओर। और सवेरे जब निकला तो किधर निकला? आधी गति आपने देखी और आधी आपको क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि मन से ही आप करते हैं काम, और मन के 2 ही काम हैं, लगना और भगना। अब लगना बटे भगना ये लिखिए, और ना से ना को काट दीजिए तो ऊपर लग बचा और नीचे भग। हम हर काम ईश्वर का लगभग ही जान सकते हैं, पूरा पूरा, क्योंकि मन के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें आधी गति दिखाई देती है, लेकिन आधी। अब जिसने साइंस नहीं पढ़ी है वो अपनी मूर्खता उजागर कर सकता है कि अरे ये सूर्य वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो इधर गया था और ये इधर निकला है, इसलिए ये दूसरा सूर्य है। लेकिन जिसने नियम समझ लिया उसको पता लग गया नहीं, सूर्य तो ये वही है। बच्चा जन्मा तो बूढ़ा था, बच्चा था, युवा हुआ, बूढ़ा हुआ तब मरा। अच्छा, फिर जब पैदा हुआ तब बूढ़ा पैदा हुआ क्या? ये आधी गति दिखाई दी और आधी नहीं दिखी। ऐसे ही उसकी सृष्टि रचना भी है। नियम क्या है? पहले कर्म बाद में जब कभी
पहली बार जन्म हम लोगों का हुआ होगा तो ये जन्म क्यों हुआ? फल को भोगने के लिए हुआ ना, कर्म फल भोगने के लिए। तो वो फल जो हम भोगने के लिए जन्मे, वो कर्म हमने कब किया था? पहले के जन्म में। इसलिए आदि और अंत इसका, इस जन्म के बाद फिर जन्म होता है, ये न माने तो क्या दिक्कत है? इस मौत के बाद सब कुछ खत्म, ये मान लिया जाए तो आपत्ति क्या है? इसमें बहुत सारी आपत्तियां हैं, लेकिन एक आपत्ति आप सुनिए समय के अनुसार। और वो आपत्ति क्या है? कृत कर्म हानि दोष लग जाएगा सृष्टि को, ईश्वर को। कौन सी? कृत कर्म हानि। बोलिए, किए हुए कर्मों का विनाश। अगर इस मौत के बाद सब खत्म, तो फिर एक ने जन्म से लेकर मृत्यु तक सत्य बोला, तप किया और वेद का प्रचार किया, गृहस्थी से वानप्रस्थी बना, सन्यासी बना, संयमित रहा। दूसरा, पापाचार किया, कदाचार किया, दुराचार किया, लूट डकैती सब कुछ किया। मरने के बाद सब खत्म, तो अच्छाई बुराई का मतलब कुछ रहा? कुछ नहीं रहा। कृत कर्म हानि दोष लगने से बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता। और फिर मानना पड़ेगा कि आगे जन्म होगा। ठीक है, आगे जन्म मान ले, लेकिन इस जन्म को पहला माने तो क्या आपत्ति? इसके पहले कुछ नहीं था, ये पहली सृष्टि ईश्वर ने रची और पहला जन्म हम सबको दिया। यही मान ले तो क्या दिक्कत? तो दूसरी जो आपत्ति आएगी उसका नाम है अकृत अभ्यागम दोष। ऋषियों ने बताया, क्या बताया? अकृत अभ्यागम दोष, बिना किए हुए फलों की प्राप्ति हो जाना। पहले कुछ था ही नहीं, और जब जन्म मिला तो एक को गोरा शरीर मिला, एक को सांवला मिला, एक को बुद्धिमान शरीर में आना हुआ, एक को मूर्ख मस्तिष्क में, एक को धनवान घर में, दूसरे को निर्धन परिवार में, एक को घोड़े के शरीर में, एक को कुत्ते के शरीर में। अगर पहले कुछ था ही नहीं और ईश्वर ने ऐसे दे दिया तो पापी होगा कि नहीं होगा? ईश्वर पापी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर प्रश्न और उठे तो और समाधान है उसकी तरफ में अभी नहीं चलता। तो इस जन्म के पहले भी जन्म थे, इस जन्म के बाद भी जन्म हैं। कर्म फल व्यवस्था में आज हम यहीं तक समेटते हैं।